students, today we will read chapter 9 of your book, and chapter name is the Venice, the city of canals. Chapter 9 Venice, the city of canals. Located on the banks of the Adriatic Sea in Italy is the beautiful city of Venice. The city is built on hundreds of small mud islands. Wooden pillars are fixed into the mud, on which houses and buildings are constructed. And the strips of sea, crisscrossing these islands, are the famous canals of Venice. Boats are the only means of transport in Venice, as no other vehicle is allowed inside the city. These boats are known as gondolas, and its driver is known as gondolier. A gondolier stands on the rear side and rows the boat with the help of a long pole. However, these days motorboats can also be seen in the canals of Venice. There are about 170 canals and 400 bridges in Venice. Two of these bridges, the Rialto and the Bridge of Sighs, are world famous. The most important canal, known as the Grand Canal, runs through the heart of the city. It is like any big and busy road in the main shopping center of the city. Both sides of the Grand Canal are lined with shops. Our carefree shoppers and tourists keep moving up and down in their gondolas. Venice is a very old city. For hundreds of years, it was the most important center for trade between Europe and the empires of the East. It also emerged as A student, वेनिस द सिटी ऑफ कैनाल्स. आपको चैप्टर के नाम से पता लग रहा है, हम इसमें वेनिस के बारे में पढ़ेंगे, वेनिस सिटी के बारे में, जिसको सिटी ऑफ कैनाल्स भी, नहरों का शहर भी बोला जाता है. कैनाल को हिंदी में बोलते हैं नहर. वहाँ पे बहुत सारी नहरें या बच्चे, नहरों के बीच में घर बने हुए हैं, तो इसलिए सिटी ऑफ कैनाल्स भी बोला जाता है. तो वेनिस सिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बच्चे. लेट्स स्टार्ट. लोकेटेड, अब वो किसके, एड्रियाटिक सी के किनारे, बैंक होता है किनारे, किनारों पे स्थित है, जो कि इटली में है. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है वेनिस. जो ये सिटी है साल पहले बनी थी बच्चों. और ये किस पे बनी हुई है, छोटे छोटे मड आइलैंड पे. इसका मतलब मड आइलैंड का मतलब ये होता है जो मिट्टी के आइलैंड होते हैं. वुडन पिलर्स फिक्स किए गए हैं इन्हीं मिट्टी पे के ऊपर, और जिस पे हाउस और बिल्डिंग्स क्या बनाई गई है. जो ये पिलर्स है वुडन, इस पे हाउस और बिल्डिंग्स बनाई गई है, जो कि मड पे खड़ी है. जो किनारे हैं सी के, वहाँ पे क्या आइलैंड भी क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, जिन्हें फेमस कैनाल ऑफ वेनिस भी बोला जाता है. जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये सारे, और इनके बीच में से क्या नहरें निकल रही है इधर उधर क्रिस क्रॉस वे में. जो बोट्स है वहाँ पे, नाव है, वो बस साधन है यातायात का वेनिस में, और कोई साधन नहीं है यातायात का. जो बोट्स है उन्हें गोंडोलोस बोलते हैं, और जो उनका ड्राइवर है उसे गोंडलियर बोलते हैं. जो गोंडलियर होता है वो नाव के एक साइड में खड़ा होता है, और अपनी नाव किससे चलाता है, एक लॉन्ग पोल की सहायता से चलाता है. बट आजकल तो मैनुअल जो क्या थी, बोट्स थी, नाव थी, उनको बदल दिया मोटर बोट्स ने. मोटर बोट्स भी आपको देखने को मिलेगी नहरों में वेनिस की. 170 कैनाल है और 400 ब्रिजेज़ है वेनिस में. और जो ये दोनों ब्रिजेज़ है, दो ब्रिजेज़ है, वो बहुत ही फेमस है, जिनका नाम है रियल्टो और द ब्रिज ऑफ साइज. जो सबसे इम्पोर्टेंट कैनाल है वो वेनिस की, उसका नाम है ग्रैंड कैनाल, जो कि बिल्कुल बीचों बीच निकलती है. हार्ट ऑफ द सिटी का मतलब है यहाँ पे बीचों बीच निकलेगी शहर के. और ये जो ग्रैंड कैनाल है, ये एक जैसे कि किसी शहर में बहुत ही बिजी शॉपिंग सेंटर, जैसे दिल्ली में लगा लो सीपी है, कनॉट प्लेस है, वहाँ पे भीड़ रहती है, तो वेनिस का वो सीपी मान लो आप, ग्रैंड कैनाल है, तो वहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स है, दुकानें हैं. जो ग्रैंड कैनाल की दोनों साइड की किनारे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इधर और उधर, दोनों किससे भरे हुए हैं, दुकानों से भरे हुए हैं. और वहाँ पे आराम से शॉपर्स जो है और जो टूरिस्ट है वहाँ पे घूमते रहते हैं गोंडोलर्स में, इसका मतलब नाव में, और चीज़ें खरीदते रहते हैं. वेनिस बहुत ही पुरानी सिटी है. बहुत सालों पहले
वहाँ पे वो किसके लिए, व्यापार के लिए जानी जाती थी। यूरोप और ईस्ट के बीच में जो व्यापार होता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर पड़ती थी, वो बीच में पड़ती थी, इसका मतलब उसी में से निकल के सारा सामान जाता था। तो उसे क्या कहते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी पावर के रूप में भी देखा गया वेनिस को, और वो एक बहुत ही बड़े एम्पायर में धीरे धीरे राज्य में तब्दील हो गया वेनिस। तो जो उसकी पावर्स है वो उसके कारण वो क्या उसको बोला गया, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक बोला गया स्टूडेंट। Queen of the Adriatic. It became a very rich city that boasted of several magnificent palaces and hotels built by merchants. Some of the palaces have now been converted into museums and libraries. The libraries contain rare books and records which tell the early history of Venice. An outstanding collection of paintings by Venetian masters is exhibited at the Academy of Fine Arts. Hundreds of students from all over the world attend Venice's schools of architecture, art and music, so that they may learn the finer points of art. All big cities have parks and gardens, where people like to gather and meet one another. In Venice it is St. Mark's Square that is the hub of the main social activities. St. Mark's Square is a large open space paved with marble. There are shops and restaurants along the side of the square, which are favorite meeting places for tourists and the residents of the city. Brightly colored tables and chairs are arranged all over the square to provide ample seating space for people to sit at leisure and enjoy the beauty of Vinci. Friendly pigeons keep flying around and come near the tables to be fed. Tourists enjoy throwing bits of food to them and watching them eat. Often there is a band also playing merry tunes to regale the visitors. On one side of the square stands St. Mark's Cathedral, one of the most beautiful and colorful buildings of Italy. It was built in the 11th century. It is made up of colored pieces of marble and has 50 pillars. At the main entrance of the cathedral stand 4 exquisite bronze houses, which were brought to Venice in the 13th century. Tourism is the chief economic activity of islands of Venice. The spectacle of beautiful buildings reflected in canal waters attracts tourists from all over the world. Venice is also famous for its exquisite glassware. Venetian glass workers are so skilled that they can make a glass of any color or size and blow it into wonderful shapes. Glass articles made in Vinci can be found in the homes of the rich and fashionable all over Europe. It would be a mistake to imagine that life in Venice is all roses. Venice has its share of problems too. During winter storms, floodwaters sweep through the islands, covering the walkways and damaging buildings. Constant exposure to water is also weakening the foundations of Venice's buildings. अब जिसके कारण वो इम्पोर्टेंट सी रूट बन गया था, उसके कारण बच्चे क्या बोला गया था, उसे क्वीन ऑफ एड्रियाटिक बोला गया था। तो ये बहुत ही अमीर सिटी बन गया बच्चे, और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े मैग्निफिसेंट मतलब बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्लेसेस बन गए, पैलेसेस इसका मतलब घर बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होटल बन गई जो कि व्यापारियों ने बना दी वहाँ पे। और बहुत सारे प्लेसेस जो थे पैलेसेस थे पुराने, वो अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया और लाइब्रेरीज में कन्वर्ट हो गया। वहाँ की लाइब्रेरी है जो वेनिस की, वहाँ पे बहुत ही रेयर बुक्स मिलती है उपलब्ध, जो और कहीं उपलब्ध नहीं होगी आपको, और रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो कि हिस्ट्री के बारे में बताते हैं वेनिस की। एन आउटस्टैंडिंग कलेक्शन, एक अद्भुत कलेक्शन भी है पेंटिंग्स का, जो कि वेनिशियन क्या होता है, पीपल ऑफ वेनिस को बोलते हैं हम वेनिशियन। जैसे इंडियन पीपल को क्या बोलते हैं, इंडिया के पीपल को इंडियन बोलते हैं ना, ऐसे वेनिस के लोगों को वेनिशियन बोलते हैं। जो वेनिशियन के लोग हैं वहाँ पे
बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना के उन्होंने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में लगाई हुई है। 100 से भी ज़्यादा बच्चे पूरी दुनिया से आते हैं वेनिस के स्कूल में आर्किटेक्चर में, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है उसमें पार्क और गार्डन्स होते हैं बच्चे, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऐसे ही वेनिस में भी क्या एक सेंट मार्क स्क्वायर नाम की जगह है, किस नाम की, सेंट मार्क स्क्वायर की। ये बिल्कुल जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल खुली जगह है बच्चे, यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है पूरी जगह पे, और यहाँ पे शॉप्स है, दोनों साइड शॉप्स है, रेस्टोरेंट है, और ये फेवरेट जगह है टूरिस्ट के लिए भी और वहाँ के लोगों के लिए भी इकट्ठा होने के लिए और बातचीत करने के लिए। यहाँ पे ब्राइटली बहुत कलर के टेबल्स लगे हुए हैं, चेयर लगे हुए हैं, और पूरे स्क्वायर में फैले लगे हुए हैं, जिससे कि एम्पल का मतलब कि पूरी जितनी ज़रूरत है उतना बैठने के लिए जगह मिल जाए, और वहाँ पे बंदा अपना खाली टाइम एंजॉय करते हैं और सुंदरता देखते हैं वेनिस की। फ्रेंडली पिजन्स है वहाँ पे, इसका मतलब दोस्ती वाले कि डरते नहीं है, वहाँ पे इधर उधर उड़ते रहते हैं टेबल के अराउंड, और जो टूरिस्ट होते हैं उनको खाना दे देते हैं वहाँ पे, और उनको खाते हुए देखते रहते हैं। वहाँ पे एक बैंड भी है बच्चे जो कि अलग अलग टून्स बजाता है, जिसके कारण विजिटर्स को बहुत अच्छा लगता है। और जो साइड स्क्वायर है उसके एक साइड पे क्या है, एक सेंट मार्क कैथेड्रल भी है। कैथेड्रल क्या होती है, बहुत ही चर्च बोलते हैं इसे, इम्पोर्टेंट किसी सिटी की इम्पोर्टेंट चर्च को कैथेड्रल बोलते हैं। तो यहाँ की इम्पोर्टेंट चर्च कौन सी है, सेंट मार्क्स कैथेड्रल। तो वेनिस की जो इम्पोर्टेंट चर्च है ये मार्क स्क्वायर के साइड में ही है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है एक इटली की, और ये 11वीं सेंचुरी में बनी थी ये कैथेड्रल। और इसमें क्या क्या किस चीज़ से बनी हुई है, मार्बल से बनी हुई है जो कि बहुत कलर का है, और 50 पिलर है इस कैथेड्रल में। जो मेन एंट्रेंस है कैथेड्रल का, वहाँ पे 4 एग्जीक्यूट का मतलब होता है अति अद्भुत, अति सुंदर ब्रोंज एक धातु होता है, ब्रोंज तांबा के घर बने हुए हैं, जो कि वेनिस में 13वीं सेंचुरी में लाए गए थे। टूरिज्म जो है वो क्या मेन साधन है पैसा कमाने का, कमाई का। वेनिस का टूरिज्म के कारण सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है। जो वहाँ के नज़ारे हैं ब्यूटीफुल बिल्डिंग के, वो क्या जो कैनाल वाटर में दिखते हैं, जो कि पूरे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं पूरे दुनिया से। जैसे आप देख रहे हो ये क्या है, बिल्डिंग्स है और ये कैनाल है, कैनाल में परछाई दिखती है, ये कि सारे पूरी दुनिया के को अट्रैक्ट करती है। वेनिस अपनी किस चीज़ के लिए फेमस है, अपनी अति अद्भुत अति सुंदर, एग्जीक्यूट मतलब होता है अति सुंदर, ग्लासवेयर मतलब होता है जो कि ग्लास से बनी हुई चीज़ें के लिए फेमस है। वो ग्लास से कुछ भी बना देते हैं। वेनिशियन जो ग्लास वर्कर है वो इतने काम करने में सक्षम है कि वो ग्लास को किसी भी कलर का ग्लास बना सकते हैं, किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, और उसको बहुत अच्छी अच्छी शेप्स भी देख सकते हैं। जो ग्लास आर्टिकल्स बनते हैं वेनिस में वो पूरी दुनिया में फेमस है, और पूरी दुनिया के अमीर लोगों के घर में आपको और फैशनेबल लोगों के घर में आपको रखे हुए दिखेंगे। और ये मिस्टेक होगी हमारी सोचना कि वेनिस जो है बहुत सुखी है। इस ऑल रोजेस का मतलब होता है सुखी होना। इसका मतलब ये नहीं कि फूलों में लेटे हुए वो गुलाबों में लेटे हुए। इसका मतलब वेनिस का ये हमें ये सोचना बिल्कुल ही गलत होगा, हमारी मिस्टेक होगी बहुत बड़ी कि वेनिस बहुत ही सुखी है। वेनिस की भी अपनी प्रॉब्लम है, जैसे हर जगह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे जो ठंड है वहाँ पे ठंड में तूफान आते हैं, पानी बाढ़ आ जाती है, जो कि आइलैंड को जो सारी वॉकवे है चलने की जगह है उसको भर देती है पानी से, और जो कि बिल्डिंग को भी तबाह कर देती है। और जो कांस्टेंट निरंतर एक्सपोजर पानी आता रहता है वो क्या करता है, कमज़ोर भी करता है फाउंडेशन वेनिस बिल्डिंग की। वेनिस बिल्डिंग की फाउंडेशन क्या होती है, नींव बच्चे, जो नींव भी कमज़ोर करता है जो वेनिस में बिल्डिंग है, जो रेगुलर पानी आता रहता है बाढ़ के कारण नहीं है। Seafood is the main course of a typical Venetian lunch or dinner. Almost all Venetians are Roman Catholics. They have their own festivals that are celebrated with great joy and enthusiasm. The Feast of Redeemer commemorates the end of a plague that struck Venice in 1575. During this all-night festival in July, musicians perform in illuminated boats along the canals. A regatta or gondola race is held each September.
The beauty of the city of Venice has been described so often and so vividly that even a first-time tourist feels he is visiting a very familiar place. Everything looks exactly as it should. The water-lapped palaces along the Grand Canal look as perfect as in a picture. You feel you are in an enchanted world of palaces, gondolas and clear blue skies, far away from the busy, everyday world you may be so used to. Time seems to stand still, caught in its serene beauty. अब स्टूडेंट्स, सी फूड इज द मेन सी फूड है जो वहाँ का, वो मेन खाने का कोर्स है वहाँ का, क्योंकि स्टूडेंट पानी पानी है वहाँ पे, तो और कुछ उगता नहीं है वहाँ पे, ज़मीन नहीं है ज़्यादा, तो सारे क्या सी फूड पे निर्भर रहते हैं। जो वेनिशियन होते हैं ज़्यादातर रोमन कैथोलिक्स होते हैं बच्चे, ये उनके खुद के फेस्टिवल होते हैं जो कि वो बहुत ही सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही खुशी से और एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह से। जो खाना बनाते हैं वो रिडीमर कॉमरेड्स के लिए, जो कि प्लेग का एंड था, इसका मतलब रिडीमर कॉमरेड्स का मतलब जो कि प्लेग बीमारी जो आई थी वो बच गए थे, जो कि वेनिस में 1575 में आई थी। तो इस रात वो पूरी रात क्या करते रहते हैं, फेस्टिवल त्यौहार बनाते रहते हैं, जो कि जुलाई में आता है। म्यूजिशियन जो है, इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है जिसमें बल्ब लगे हुए हो, बिजली वाली चीज़। तो अब जो बोट्स होती है वो किससे सजी होती है, लाइटों से सजी होती है बच्चे, और वहाँ पे म्यूजिशियन पूरी रात बजाते रहते हैं। रिगेटा और गोंडोला रेस भी होती है, इसका मतलब मोटर रेस होती है बच्चे। जो ब्यूटी है सिटी की वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम, और वो बहुत ही सुंदर है। जो फर्स्ट टाइम टूरिस्ट जाता है वहाँ पे बच्चे, वो इस प्लेस से ऐसा लगता है उसको बहुत ही फेमिलियर है, पहले आ चुका है। जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल जैसी होनी चाहिए वैसी ही दिखती है। जो पानी से भरे हुए पैलेसेस है, इसका मतलब पानी में पैलेसेस है ग्रैंड कलर में, वो बहुत ही अद्भुत दिखते हैं, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे। ये वहाँ पे क्या सब कुछ आपको बहुत ही अच्छा फील होएगा उस वर्ल्ड में, जहाँ पे क्या बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बोट्स है, और क्लियर ब्लू स्काई है, और वाटर ही वाटर है चारों तरफ। और जो ये बहुत ही दूर चले गए आप एक बिजी शेड्यूल से, जो कि आपका रोज़ हेक्टिक शेड्यूल होता है, ऑफिस जाना घर आना, और आपको बहुत पीसफुल जगह है वो। टाइम ऐसे लगेगा कि बिल्कुल रुक गया है वहाँ पे जाके, क्योंकि वो इतनी सुंदर जगह है स्टूडेंट्स वेनिस। और वहाँ पे ऐसे लगता है आपको कि सेरेन ब्यूटी में आप डूब गए हो। सेरेन का मतलब होता है ब्यूटीफुल, कैसी ब्यूटी, सॉरी, सेरेन का मतलब होता है पीसफुल एंड काम। इसका मतलब शांत जगह है ऐसी, इसका मतलब शांति से सुंदरता, शांति से सुंदरता इतनी बनी निकलती है वेनिस में कि बहुत ही सुंदर जगह है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। मैं आपसे कुछ क्लिप भी शेयर करूंगा, वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगी वेनिस से रिलेटेड। बहुत ही सुंदर शहर है, आप देख सकते हो। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, वेनिस सिटी के बारे में पढ़ा है, वेनिस सिटी किस लिए फेमस है, और क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट थिंग्स है वहाँ पे। उसके बाद हमने इसकी सारी पॉजिटिव चीज़ें देखी, किस लिए फेमस है, वो क्वीन ऑफ द सी क्यों बोला जाता है उसको, और वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टूरिस्ट क्यों अट्रैक्ट होते हैं। उसी के साथ पॉजिटिव चीज़ों के साथ हमने नेगेटिव भी चीज़ें देखी कि ये नहीं है कि वहाँ पे सुख ही सुख है, तो वहाँ की भी प्रॉब्लम्स अलग है, जैसे हर जगह पे प्रॉब्लम्स होती है। तो हमने ये सिटी के बारे में पढ़ा, ब्यूटीफुल सिटी के बारे में, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।
Please subscribe to our channel. Thank you.